नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल में आज यानी कि 19 सितंबर 2025 को रेलवे एनटीपीसी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट ने इस रिटन एग्जाम को पास किया है वो जाकर के रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है तो आपको बधाई हो। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो मैं यही कहूंगा कि ये अटेम्प्ट छोड़ो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी ताकत के साथ, यानी फुल पावर एनर्जी के साथ में अगले एग्जाम पर फोकस कीजिए। और जो भी रिजल्ट रहा हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आप बिल्कुल भी डिस्करेज मत होइए, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। तो आज हम चर्चा करने ये जा रहे हैं कि आखिरकार मतलब कि ये जो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन कब आया था, प्लस इसका फॉर्म कब भरे गए थे, प्लस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब एग्जाम कब हुआ था, एडमिट कार्ड कब आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट 2025। देखिए, यानी कि 19 सितंबर 2025 को रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट यानी आउट हो चुका है, यानी बाहर आ चुका है। यानी कि 19 सितंबर 2025 को रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है रेलवे ने। अब यह है, देखिए जितने भी स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं वो जाकर के अपना एक बार रिजल्ट जरूर चेक कर लें। अब देखिए, सितंबर 2024 में, यानी कि हम कह सकते हैं 14 सितंबर 2024 को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, जो 20 अक्टूबर तक चले थे। यानी कि रेलवे एनटीपीसी के स्टूडेंट ने 14 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक फॉर्म इसमें भरे थे। अब देखिए, उसके बाद में जब फॉर्म भर गया तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 जून को आपका आया था एडमिट कार्ड, यानी 1 जून को आपका आया था एडमिट कार्ड। ठीक है। उसके बाद में आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 5 से लेकर के 25 जून तक आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है। और जो मतलब कि जो आपका जो एग्जाम होने के बाद में, यानी कि 1 जुलाई को आपकी आ गई थी आंसर की आ गई थी। ठीक है। और आज जो है, यानी आज 19 सितंबर 2025 को रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये कुछ एक बेसिक जानकारी रही कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, कब उसका मतलब एडमिट कार्ड आया था, कब उसका एग्जाम मतलब कि रिटन एग्जाम हुआ था, और उसका आंसर कब आई थी, और रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए, मैंने जो मतलब कि जो आरआरबी जो बेंगलुरु की मैंने मतलब आंसर की चेक किया है, मतलब कि जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें मैंने बेंगलुरु की जो है मैंने चेक किया है। तो मैं उसको थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि कितनी कट ऑफ गई है। यानी कि आरआरबी मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी बेंगलुरु जो बोर्ड है उसकी मैंने मतलब कि रिजल्ट चेक किया है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि वहां की जनरल की मतलब की कट ऑफ कितनी गई है, ओबीसी कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस कितनी गई है, एससी एसटी कितनी गई है। तो देखिए, हम कह सकते हैं यूआर यानी कि अनरिजर्व, इसकी गई है आपकी 68। यानी कि जो जनरल कास्ट की जो मतलब की जो कट ऑफ है वो गई है 68 कट ऑफ। ठीक है। तो जनरल कास्ट की गई है 68। वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी गई है 60, यानी इसकी गई 60 गई है।
वहीं बात करते हैं हम ओबीसी की, तो उसकी गई है 64, यानी कि 64। ठीक है, अगर बात करते हैं हम एससी की तो उसकी गई है 59। वही बात करते हैं एसटी की तो उसकी गई है 54। यानी कि ये कुछ क्राइटेरिया है जो रेलवे बेंगलुरु को मैं बता रहा हूं आपको। रेलवे बेंगलुरु का आपको जानकारी दे रहा हूं आपको कि रेलवे एनटीपीसी बेंगलुरु जो बोर्ड है उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं कि मतलब उस बोर्ड में कितनी मतलब कट ऑफ गई है। तो देखिए, जनरल कास्ट की कट ऑफ गई है, वो गई है आपकी 68। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है आपकी 60। ओबीसी की जो मतलब की जो कट ऑफ है वो गई है 64। एससी की जो कट ऑफ है वो गई है 59 और एसटी की जो कट ऑफ गई वो गई है 54। तो मतलब कि अगर अगर ओवरऑल रिजल्ट चेक किया जाए तो लगभग यहाँ हो सकता है कि 70 हो जाए, यहाँ हो सकता है कि 65 हो सकती है, यहाँ हो सकता है कि मतलब कि 68 हो सकती है। तो हर बोर्ड की जो अपनी है, जो अपनी अलग अलग मतलब कट ऑफ बनाई गई होगी। तो जितने भी स्टूडेंट ने जिस बोर्ड से एग्जाम दिया है, चाहे वो आपका इलाहाबाद बोर्ड हो, चाहे आपका गुवाहाटी बोर्ड हो, चाहे आपका बेंगलुरु बोर्ड हो, चाहे आपका अहमदाबाद बोर्ड हो, चाहे आपका रेलवे मुंबई बोर्ड हो, चाहे आपका बड़ोदरा बोर्ड हो, तो हर बोर्ड पर जो है जो कट ऑफ है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो जिन स्टूडेंट ने जिस बोर्ड में अपना एग्जाम दिया है, जिस बोर्ड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस बोर्ड की आप मतलब कि कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। और चेक करके अगर आपका रोल नंबर उसमें मेंशन्ड है या आपका नाम मेंशन्ड है, आप कट ऑफ के अंडर में है, तो आपको जो मतलब की जो सीबीटी एग्जाम है, यानी कि जो सीबीटी जो थर्ड फेज है, जो आपका लगभग 20 अक्टूबर 13 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट है। 13 अक्टूबर से तो एग्जाम आपका स्टार्ट है, इसके लिए आप प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि सीबीटी जो सेकंड फेज का एग्जाम होने जा रहा है वो लगभग 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो आप जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, वो बधाई के पात्र हैं। और जिन स्टूडेंट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है वो उनसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक कर लिया है तो उनके लिए मैं अश्योर करना चाहता हूं कि आप लोग सीबीटी सेकंड फेज के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी टाइम गवाए, क्योंकि बहुत ही क्रूशल टाइम है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको पैसेंस रख के काम करना पड़ेगा। सब तीसरी बड़ी बात, एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है किसी को मत बताना, खासकर फ्रेंड्स को तो बिल्कुल मत बताना। तो जिन स्टूडेंट का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनके लिए एक बार पुनः बधाई। और आशा करता हूं कि आप लोग जब रेलवे में ज्वाइन होंगे तो रेलवे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, रेलवे को डेवलप्ड रेलवे को वर्ल्ड की मतलब कि नंबर 1 रेलवे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिन स्टूडेंट ने रेलवे का सपना देखा हुआ है, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो आपका सपना, आपका ड्रीम पूरा होने जा रहा है। और जिन स्टूडेंट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उनके लिए आगे अभी और भी बहुत सारे अटेम्प्ट मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो बिल्कुल भी होपलेस मत होइए, फुल कॉन्फिडेंस साथ में, फुल एनर्जी के साथ में, फुल पावर के साथ में एक बार फिर से अपने एग्जाम को क्रैक करने की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसको आप स्टार्ट करते रहिए। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं, यानी आपने देखते हैं हमारे वीडियोस को पर डे देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं पड़ता है, इसमें कोई भी आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और अगर आपका समर्थन बना रहा, आपने समर्थन हमारा किया, तो मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ में पेश होता रहूंगा अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार फिर
जिन लोगों ने रेलवे का एग्जाम क्रैक कर लिया है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 का, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।